हाय माय यूट्यूब फैमिली। ये मेरे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है और इसका हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो इसकी यहाँ पर हम सिर्फ आपको कटिंग बताएंगे, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो कटिंग होती है। तो जितनी आपको लेंथ रखनी है, सबसे पहले फैब्रिक को उतना फोल्ड कर लीजिए और लेंथ में +1 इंच का मार्जिन रखिए, क्योंकि जब हम नीचे से फोल्ड करेंगे ब्लाउज़ को तो हमारा ½ इंच चला जाता है एंड जब शोल्डर से जॉइंट करेंगे तो ½ इंच हमारा वहाँ चला जाता है। तो इस अकॉर्डिंग रखिए। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ 15 रखेंगे तैयार, तो आपको 1 इंच का मार्जिन रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आप देखेंगे जो हमारी फिटिंग है उसमें 3 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो फिटिंग अगर हमारी 38 है तो उसमें 3 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो रखा है वैल्यू वो रखा है 41 और इसको कट कर दिया है। तो ये हमारी लेंथ है जिसको हमने कट कर दिया है एंड दूसरी मार्किंग जो है वो है हमारी चौड़ाई की, हम उसको भी कट कर लेंगे एंड दूसरे साइड से भी जहाँ से फोल्ड था वहाँ से भी कट कर लेंगे। अब हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे जो कि हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक निकलेगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम कटिंग करने के बाद सारे फैब्रिक को अलग कर देंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको एक साइड रखेंगे। अब ये करने के बाद हम करते हैं शोल्डर। शोल्डर के लिए जो भी हमारा शोल्डर होता है उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पार्ट आ चुके हैं। अब इन पार्ट को हम फोल्ड करके देखेंगे कि कहीं फैब्रिक का जो पैटर्न है वो ऊपर नीचे तो नहीं है। यानी कि कुछ में होता है कि जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं वो एक ही साइड होती हैं। तो इस तरीके से अगर हमने फैब्रिक कट किया है तो डिज़ाइन फिर ऊपर नीचे हो जाती है, बैक में ऊपर और फ्रंट में नीचे या वाइस वर्सा। तो हमने वो चेक कर लिया। अब इसको दोबारा से दोनों को साथ में रखकर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से फोल्ड करके हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से अब हम शोल्डर लेना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर जो है हमारे 14 है और शोल्डर को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। लेंथ को हम प्रॉपर ठीक से कर रहे हैं। अब हमारी बारी आती है शोल्डर की, जो कि मैं आपको बता रही थी कि हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। 2 इसलिए कर देते हैं कि हमारी जो बॉडी का लेफ़्ट साइड है वो हाफ़ हो जाता है और राइट साइड है वो हाफ़ हो जाता है। तो इसी वजह से डिवाइड बाय 2 कर दिया। और ये है हमारा लाइनिंग का फैब्रिक। लाइनिंग के लिए मैं मोस्टली शैंटून फैब्रिक यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक लाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे और जो मार्किंग वगैरह करेंगे वो हम इसी पर कर लेंगे, क्योंकि अगर ये फैब्रिक हमारा ख़राब भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं रहेगा, मेन फैब्रिक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हमेशा लाइनिंग पर ही मार्किंग करके कटिंग करें। तो इस तरीके से दोनों को बराबर रख लेंगे। दोनों की कटिंग मैं एक ही साथ करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया है हमने। जो शेप और मार्किंग हमने की है फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्जिन लेकर, वही अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये साइड भी कट कर देंगे हम, इसको साइड कर देंगे। अब हमें कटिंग यहाँ पर करनी है। तो नॉर्मल जो ब्लाउज़ के लिए फैब्रिक चाहिए होता है हमें 1 मीटर इनफ रहता है, बट अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स चाहिए तो फिर 1.5 मीटर। शोल्डर को डिवाइड बाय 2 कर दिया है और यहाँ पर हमने 7 पर मार्किंग कर दिया है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल ले लेंगे और शोल्डर हमेशा ½ इंच हम डाउन भी कर लेते हैं, तो मैं बाद में करूँगी। इस तरीके से ½ इंच के आसपास हम डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये करने से हमारे शोल्डर कभी नीचे नहीं गिरते हैं। अब हम आर्म होल पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 1 इंच के अराउंड हम एक मार्क करेंगे और प्रॉपर आर्म होल की शेप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल रेडी हो गया है। अब हम फिटिंग चेक करेंगे कि हमारी फिटिंग कितनी थी। फिटिंग चेक करने के बाद हम कट कर लेंगे। क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट अलग अलग कट होगा, तो ये कट करने के बाद बैक और फ्रंट के पार्ट अलग कर देंगे। फ्रंट में हम फ्रंट का पार्ट ले लेंगे, साथ में उसकी लाइनिंग ले लेंगे, उसी पर मार्किंग करके प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे।
और यहाँ से हमने ले लिए ये लाइनिंग, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर अपना मेन फैब्रिक भी रख देंगे। रखने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमारी कटिंग प्रॉपर हो सके। अब हम डालेंगे डार्ट। स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ के लिए 10.5 पर डालते हैं। तो ऊपर से 10.5 का एक मार्क कर लिया है और जो हमारा बस्ट एरिया होता है उसमें पॉइंट लगा देते हैं। अगर 36 है तो 3.6, अगर 38 है तो 3.8। वहाँ से 3.8 पर मार्क कर लिया। अब फिटिंग पर मार्क कर लेंगे। 38 हमारी फिटिंग है तो ये हमारा फिटिंग है। यहाँ से 1.5 पर एक मार्क करेंगे और इस तरीके से हल्का सा कर्व डालकर मार्किंग कर देंगे। और हमें यहाँ से 1/2 इंच जो छोड़ा है वो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा आर्म होल में, वो कट करना है। नीचे से 1.5 ले लिया है दोनों साइड में और प्रिंसेस कट की शेप बना दी और उसको नीचे तक बना दिया। अब हम कट कर रहे हैं। कटिंग करते टाइम ध्यान रखें कि आपका जो मार्क है वो प्रॉपर शेप में होना चाहिए और उसी पर हम कटिंग करें, क्योंकि इधर उधर कर देंगे तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अगर कटिंग ही आपने ठीक से नहीं की है तो उसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लिया है। अब इधर साइड का भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। ये हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा होता है। फिटिंग में भी अगर आप चेक करोगे तो ये बॉटम जो है अंडर बस्ट पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, इसलिए उसको कट करके हम निकाल देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट कट। इसको इस तरीके से लगा देते हैं एक एंड पर और इस तरीके से लगा देते हैं दूसरे एंड पर और इनके साथ लाइनिंग भी इसी तरीके से लगाते हैं। लाइनिंग में हम फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं। अगर फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है तो आप फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, लव यू ऑल।